नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चले आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक और बड़ा ओपिनियन पोल किया गया है। इस ओपिनियन पोल के जो आंकड़े, जो सर्वे के ताज़ा रुझान सामने आए हैं, वो अपने आप में चौंका देने वाले हैं। किसकी तरफ जनता का ज़्यादा पलड़ा भारी है, इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कांवड़ यात्रा को लेकर के योगी सरकार का बहुत बड़ा आदेश। योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर के जो है कांवड़ियों को, साथ ही साथ मुहर्रम जुलूस में शामिल लोगों को चेतावनी जारी करते हुए कुछ आदेश जारी किए। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के विवादित मंत्री नीतीश राणे की बड़ी मुश्किलें, गैर जमानती वारंट नीतीश राणे के खिलाफ जारी कर दिया गया है। किस तरीके से आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की जबरदस्त फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को बड़ा झटका दिया है और एक फैसले को न मानने के बजाय 5 लाख रुपए का जुर्माना भी योगी सरकार पर लगाया है। कौन सा ये मामला है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर हिंदी भाषा को लेकर के जबरदस्त बवाल खड़ा हो गया है। यहां पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी हम महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। किस तरीके से आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यूपी समेत कई राज्यों के अंदर जिस तरीके से बीजेपी ये कह रही है कि उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, इसी बीच एक और ताज़ा सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ाकर रख दी है। किस तरीके से आगे ये सर्वे भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर खबर मध्य प्रदेश से सामने आ रही है, जहाँ पर सीएम के काफिले में पेट्रोल पंप के ऊपर जो पेट्रोल के साथ साथ गाड़ियों में पानी भरने का मामला सामने आया है, जिससे दर्जनों गाड़ियाँ बंद पड़ गई हैं। किस तरीके से आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों खबर आ रही है यहाँ पर दोस्तों जो है महाराष्ट्र से, जहाँ पर बीजेपी के एक और नेता ने जनता को लेकर विवादित बयान दे दिया है। जनता को उन्होंने कहा है कि कपड़े जूते सब हम देते हैं आपको। किस तरीके से आगे इनका बयान भी सुनेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि बंगाल, बिहार समेत कई राज्यों के विधानसभा चुनाव कुछ महीनों के बाद आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल का एक और ताज़ा सर्वे सामने आया जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पश्चिम बंगाल का अगला विधानसभा चुनाव 2026 में होना है। इससे ठीक पहले एक सर्वे किया गया है जिसमें कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। इस बार चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से कड़ी टक्कर मिल सकती है। कांग्रेस भी मैदान में होगी। सर्वे में ममता बनर्जी और उनकी सरकार को लेकर के सवाल पूछे गए थे। वोट वाइब ने एक सर्वे किया है। इसमें लोगों से सवाल पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है, तो 34.4% लोगों ने सर्वे के दौरान हाँ का जवाब दिया है। इनका मानना है कि बहुत मजबूत सत्ता विरोधी लहर है। वहीं 18.8% लोगों ने मजबूत सत्ता विरोधी लहर कहा है, जबकि 15% लोगों का मानना है कि राज्य में सत्ता विरोधी लहर बिल्कुल नहीं है। सर्वे में पूछा गया कि क्या बीजेपी जो है ममता बनर्जी को चुनाव हरा सकती है, तो 51.8% लोगों ने कहा कि बीजेपी ममता बनर्जी को नहीं हरा सकती। वहीं 30% लोगों ने कहा कि बीजेपी चुनाव का दम रखती है, जबकि 8% लोगों ने कहा कि शायद हरा सकती है। तो ममता बनर्जी का पलड़ा यहाँ पर लगातार भारी है और बीजेपी के ऊपर ममता बनर्जी लगातार हावी दिखाई दे रही हैं। ममता बनर्जी की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें वो कामयाब होती नजर आ रही है और सर्वे भी उनकी सरकार फिर एक बार बनने के आसार दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने यहाँ पर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर कांवड़ यात्रा और मुहर्रम जुलूस को लेकर के यूपी पुलिस का बहुत बड़ा आदेश सामने आ चुका है और कई नियम भी सामने आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजीव कृष्ण ने मुहर्रम के मद्देनजर राज्य की सभी पुलिस इकाइयों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी नए जुलूस मार्ग या नई धार्मिक प्रथाओं की अनुमति नहीं दी जाएगी और जुलूसों के दौरान हथियारों के प्रदर्शन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। डीजीपी ने कहा कि मुहर्रम का आयोजन 27 जून से 6 जुलाई तक रहेंगे। इस दौरान राज्य भर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और सांप्रदायिक सुधार सुनिश्चित करने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की गई है। राज्य में असामाजिक और सांप्रदायिक तत्वों पर नजर रखने के लिए सोशल मीडिया की 24 घंटे निगरानी के निर्देश दे दिए गए हैं। पुलिस को किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट या अफवाह फैलाने वालों पर त्वरित कार्रवाई करने के भी आदेश दे दिए हैं। तो यह अपने आप में एक और नया आदेश जारी किया गया है।
बात करेंगे अगली खबर की दोस्तों, जो कि सामने यहां पर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर बीजेपी के एक और मंत्री नीतीश राणे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दोस्तों आप स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत की मानहानि शिकायत के मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। मुंबई की एक अदालत ने शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत द्वारा 2023 में महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे के खिलाफ दायर की गई मानहानि की एक शिकायत के सिलसिले में बीजेपी नेता के खिलाफ गुरुवार को एक गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने पिछले महीने मामले की सुनवाई में उपस्थित न होने पर राणे के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। 2 जून को सुनवाई के दौरान बीजेपी नेता ने पेशी से अस्थायी छूट का अनुरोध करते हुए अर्जी दायर की थी, लेकिन अब कोर्ट ने को किसी तरीके से जो है राय ना देते हुए, किसी तरीके से कोई ढील ना देते हुए अब नीतीश राणे को सीधे गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है और उनको अदालत में पेश होने के लिए कहा है। अब देखना होगा आगे इस पर क्या होता है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका। धर्मांतरण के मामले में यूपी के अंदर आफ्ताब नामक एक व्यक्ति को जिस तरीके से कई महीनों से जेल में रखा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको कई महीने पहले रिहाई का आदेश दिया था। उसके बावजूद भी यूपी पुलिस ने उनको रिहा नहीं किया। इस मामले में एक बार फिर कोर्ट में सुनवाई हुई और अब उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फटकार लगाते हुए 5 लाख का जुर्माना जो है लगा दिया है। आफ्ताब को अब ये जुर्माना देने की बात भी कही गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी की योगी सरकार को फटकारते हुए कहा कि ऐसे ना जाने कितने लोग जेल में बंद होंगे। अब सोचे कि भाजपा सरकार किस तरीके से मनमानी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद एक शख्स को कई महीनों से जेल में डाला हुआ है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही महाराष्ट्र, जहां पर हिंदी भाषा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों भाई अब मिलकर के महाराष्ट्र के अंदर सरकार के हिंदी अनिवार्य करने वाले मामले के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में अब आगे बढ़ चुके हैं। खबर आ रही है कि एमएनएस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने यह प्लान तैयार किया है कि हिंदी भाषी वाले सरकार के फैसले पर राज्य के अंदर एक बड़ा आंदोलन होगा। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। यहां पर बीजेपी को लेकर एक और नया सर्वे सामने आया है। खुद कांग्रेस पार्टी के नेता ने सर्वे शेयर किया है, जिसमें क्या लिखा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस सर्वे के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के द्वारा देश में लगाए गए इमरजेंसी को लेकर सवाल पूछा गया। बीजेपी ने पूछा, कांग्रेस सत्ता में आई तो क्या फिर इमरजेंसी लगा सकती है? तो इसका जवाब 76% लोगों ने नहीं में दिया है, जबकि 24% लोगों ने हाँ में दिया है। इससे यह साफ पता चलता है कि बीजेपी की बातों को जनता अब सीरियस नहीं लेती है। और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि अगर चुनाव आयोग बीजेपी का सहयोग ना करे तो बीजेपी का जो खस्ता हाल अभी है, इसके हिसाब से एक भी चुनाव बीजेपी नहीं जीत पाएगी। आप लोगों को इस पर क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि दोस्तों सामने यहां पर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर मध्य प्रदेश के सीएम के काफिले में 1.5 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों में एक पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल भरने की बजाय पानी भर दिया गया है, जिससे उनका काफिला बीच रास्ते में ही रुक गया है। और इस काफिले के रुकने के बाद हड़कंप मच गया और गाड़ियों को चेक किया गया तो पता चला कि टंकियों में पेट्रोल नहीं बल्कि पानी निकल रहा है। अब उस पेट्रोल पंप को भी सीज कर दिया गया है, बल्कि इसके साथ साथ इन गाड़ियों को साइड में लगा करके सीएम के काफिले में दूसरी गाड़ियां मंगा करके काफिले को आगे बढ़ाया गया है। तो ये चौंकाने वाला मामला दोस्तों मध्य प्रदेश से सामने आया है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। महाराष्ट्र के अंदर एक बीजेपी के नेता ने जनता को लेकर विवादित बयान दे दिया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहां पर महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक बबन राव लोडीकर के एक विवादित बयान ने सियासी पारा हाई कर दिया है। विधायक ने एक सभा में कह दिया कि उनकी पार्टी और सरकार की आलोचना करने वालों को पता होना चाहिए कि उन्हें कपड़े, जूते, मोबाइल योजनाओं का आर्थिक लाभ और बुआई के लिए पैसे भी हमारी वजह से मिल रहे हैं। यानी बीजेपी के नेता का कहना है कि जनता को वो बता रहे हैं कि जो कुछ भी कपड़े, जूते, मोबाइल योजना जो भी है सब उनकी वजह से है। जबकि आप सब जानते हैं दोस्तों कि खुद भी ये नेता जनता का वोट लेकर सत्ता की मलाई चाटते हैं और आज वही जनता को ये बता रहे हैं कि जनता उनके पैसे से पल रही है। खैर, इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में इस पर अपनी राय जरूर रखें। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।